हेलो एवरीवन। अब कल से आप तक आप सुन ही चुके होंगे कि कोई नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। पर अच्छी बात यह है कि इट इज़ अ स्टूडेंट फ्रेंडली एजुकेशन पॉलिसी और आने वाले टाइम में एक अच्छा विजन लेकर आ रही है। तो कम से कम टाइम लेते हुए आइए इसको समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हुए। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला यह है कि 10+2 सिस्टम जो होता था उसको 5+3+3+4 सिस्टम बना दिया गया है। तो बेसिकली जो पहले 2 स्टेज था वो अब 4 स्टेज हो गया है। तो इसमें हमें देखना यह है कि ये इस सिस्टम में चार चार स्टेज जो बनाई गई हैं वो हैं क्या क्या। तो इसमें 5 जो आ जाता है पहला, वो है फंडामेंटल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। तो अब फाउंडेशनल स्टेज में इन्होंने पहली बार प्री स्कूल जो है इसको ऐड कर लिया है 3 साल को, और इसके साथ साथ ग्रेड्स फर्स्ट और सेकंड भी आ गए हैं। तो ये 5 साल का पैकेज तैयार करके हमारा फर्स्ट स्टेज बना दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 इयर्स की स्टेज, जिसको बोला है प्रिपरेटरी स्टेज, और उसमें हमारे ग्रेड्स आ जाते हैं 3 to 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज फिर से एक 3 ईयर का स्टेज है, उसको बोला गया है मिडिल स्टेज, और उसमें हमारे ग्रेड्स आ जाते हैं फ्रॉम 6 to 8। और फाइनली जो लास्ट के 4 साल जिसके लिए आपको बोला जाता है कि भाई यही 4 साल हैं आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट, पढ़ लो अच्छे से, पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है तो फिर आगे जाके पछताओगे। तो उन 4 साल को बोल दिया गया है 4, जो सेकेंडरी स्टेज बताया गया है। तो एक ये 4 स्टेज में हमें इस एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड करने के लिए बोला गया है। तो अब पहले क्या होता था कि 6 एज से लेके 14 एज तक ही एक मैंडेटरी स्कूलिंग रहती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्री स्कूल भी ऐड कर लिया है तो अब ये जो है आपके थर्ड ईयर जो होगा आपकी लाइफ का, उसी से ही स्कूलिंग को ध्यान में रखते हुए ये मैंडेटरी एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे पहले शायद जल्दी नहीं आ पाते थे स्कूल में वो भी आ जाएंगे, और 12th पास करने वाले बच्चों की नंबर भी बढ़ेगी। तो इट इज़ अ गुड थिंग आई थिंक। तो आइए नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो हमें नहीं मिल पाई थी, और काफ़ी हमें बुरा भी लग रहा है इस बात का, लेकिन चलो भाई आपको मिल गई, ये फ्रीडम, जो सब्जेक्ट चूज़ करने की फ्रीडम है डिफरेंट स्ट्रीम्स में, इंपॉर्टेंट होती है। तो अब जैसे मान लो साइंस ले ली, लेकिन मुझे तो बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मुझे फिजिक्स पढ़ना है बस, तो मैं फिजिक्स ले लूँगा, उसके बाद मैं दूसरे स्ट्रीम से दूसरा सब्जेक्ट ले सकता हूँ। तो ये आपको एक फ्रीडम मिल गई है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, कि जिससे आप अपने से ये सिर्फ यही नहीं कि आप अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पर 12th के बाद जो ऑप्शंस रहते हैं आगे की चीज़ करने के वो भी काफ़ी सारे खुले रहेंगे। तो एक हार्ड सेपरेशन जो होता है वो हटा दिया गया है। तो जैसे अब मान लो ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स में हार्ड सेक्शन था वो हटा दिया, तो अब आप तीनों चारों 5 स्ट्रीम में से एक एक सब्जेक्ट उठा के आराम से पढ़ो और ऐश करो। उसके बाद कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए अच्छे हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला है कि कोडिंग जो होती है अपनी कंप्यूटर कोडिंग, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है मिडिल स्टेज से ही, मतलब क्लास 6 से ही। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है मुझे लगता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने ज़्यादा आप कोडर और डेवलपर का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं उतने ज़्यादा लोग आपको नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने वाले मिलेंगे। तो उसके लिए बहुत अच्छा स्टेप है। उसके बाद आप देखो भाई 10th और 12th के बोर्ड से तो इतनी जल्दी बचोगे नहीं, तो वो तो अभी भी चलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो तुम्हारे लिए ईजियर बना दिया है। तो ठीक है, यहाँ पर भी आप खुश हो जाओ। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो होती है उसमें भी मल्टीपल एग्जिट अलाउ कर दिए गए हैं। तो अब इस मल्टीपल एग्जिट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो आपकी 4 साल की डिग्री थी, आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए, पर अब किसी वजह से आपको बीच में छोड़ के जाना है। तो अब पहले अभी तक क्या होता है कि जनरली लोग अपनी डिग्री ही छोड़ देते थे, लेकिन अब इसमें ये अलाउ कर दिया गया, आप आराम से जाओ, आप अपना वो 1 साल का जो भी गैप है या 2 साल का गैप है उसको कंप्लीट करके वापस आ जाओ, और थर्ड ईयर से ही अपनी डिग्री फिर से शुरू कर लो। तो ये एक अच्छा स्टेप है इस चीज़ में कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो हैं ग्रेजुएट हो जाएंगे, उनको जो मजबूरी आती है उसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा क्या होता था कि पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को अक्रेडिटेशन जो मिलता था वो डिफरेंट डिफरेंट इनसे मिलता था, जैसे कोई यूजीसी कर दे रही है, किसी को एआईसीटीई करती थी। अब इसकी जगह क्या कर दिया है कि ये जो आप देख सकते हैं ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया गया है। तो ये अब सिंगल स्ट्रीम्ड रहेगा, इसको संभालना भी ईजियर होगा, और हमारी अप्रोच जो है वो सबके लिए कॉमन हो जाएगी। तो एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन भी जो है क्लास 6 से ही शुरू कर देंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो एक स्किल सेट तैयार हो रही है वो आप जब 12th से पास आउट होगे तो एक अच्छी स्किल सेट लेके ही पास आउट होगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि रोड लर्निंग से हटकर आपको प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ ले जाया जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए थी अपनी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी टाइम से, बट चलो अभी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो बेसिकली ले दे के यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक चेंज लाने की कोशिश की जा रही है फॉर द गुड ऑफ द चिल्ड्रन, गुड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आने वाला एनवायरनमेंट काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली रहेगा, और वैसे भी आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के किया गया है कि बोझ ना लगे, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई करें। अब क्योंकि अब रिसेंटली इतने सारे चेंजेस भी आए गए हैं, जैसे सिलेबस में चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना, उससे पहले एमसीक्यूज आ गए थे, अब एजुकेशन पॉलिसी में भी थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। तो इस सबको ध्यान में रख के ही हमारे प्लेटफॉर्म पर हम वीडियोस भी बना रहे हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस अब आते जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग अस, एंड थैंक्स
everyone, or enjoy this education policy.